बलूचिस्तान के जिला सुराब में धमाका, खेज मवाद से भरी गाड़ी तैयार करने के दौरान धमाका, 8 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। पहले धमाके के बाद जखीरा शुदा बारूदी मवाद में भी धमाके हुए। मुल्हिका इलाके में 3 शहरी भी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 10 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 बहादुर जवान जख्मी। ISPR का कहना है अज़्म इस्तेहकाम के तहत गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अमरीका और ईरान ने 60 रोजा जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक कर लिया। तुर्क मीडिया का दावा। तुर्क मीडिया ने बताया कि डेडलाइन में तोसी के लिए असासों को आगाह कर दिया। जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत किया गया। जंगबंदी 17 अगस्त को खत्म होना थी। ईरानी जराए ने जंगबंदी में तोसी की तरदीद कर दी। और माजी की गलतियों का इजाला नौजवानों पर वसाइल खर्च करने से होगा। कुछ लोगों ने लैपटॉप को मशीन कहा, मैं उसको मिशन जानता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, इस्लामाबाद में पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी वजूद में आ रही है। पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नंबर्स होंगे तो दानिश यूनिवर्सिटी के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी पानियों में महफूज जहाजरानी को यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदारियां अदा करने को तैयार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी का कहना है, बाबुल मंदब में तिजारती जहाज पर हूथियों का हमला अफसोसनाक है। हम आजादाना जहाजरानी की हिमायत करते हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा खालिस्तन दिफाई नौयत का है। यह मुआहिदा इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए तीनों मुल्कों के आज़म का आकाश है। मुआहिदे के मुताबिक किसी एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान मशरिक़े वुस्ता तनाज़ुर के हल के लिए पुरखुलूस कोशिशें जारी रखे हुए है। तमाम तर चैलेंजों के बावजूद क़याम अमन के लिए कोशा है। पाकिस्तान की बहरे अहमर में तिजारती जहाज पर हमले की शदीद मजम्मत। हौसियों के हमले को समुद्री सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, तिजारती जहाज पर हमले में 3 पाकिस्तानी शहरी जाम बहक, 1 जख्मी हुआ। सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। बहरे अहमर की सूरत हाल का जायजा ले रही है। सऊदी हुकाम और यमन की हुकूमत से राब्ते में है। रियाज में सिफारत खाने को मैयतों की वतन मुंतकली के लिए तमाम जरूरी इकदाम की हिदायत। ईरान को खतरात का सामना हुआ तो खित्ते में तवानाई के तमाम निजाम को तबाह कर देंगे। पाकिस्तानी इनकलाब ने धमकी दे दी। तर्जुमान ने कहा, अगर ईरान को फिर खतरात का सामना हुआ तो खित्ते में तमाम अमरीकी और गैर अमरीकी तवानाई सिस्टम्स और इंटरनेट से जुड़ा बैनुल-अक़वामी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनाएंगे। दावा किया कि खलीज फारिस में अब एक भी अमरीकी जहाज मौजूद नहीं। जंग से पहले और दौरान खलीज फारिस में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज मौजूद थे। ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने मजीद कहा कि ईरान से जंग में दुश्मन को नुकसान उठाना पड़ा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ख़ुसूसी पैगाम पहुंचाया। ईरानी सदर को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुतालिक आगाह किया। दिफाई मुआहदे के हवाले से एतमाद में लिया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान और पाकिस्तान के गहरे तारीखी और सकाफती रवाबित ताल्लुकात की कीमती बुनियाद हैं। दोनों मुल्कों में सियासी, तिजारती और सिक्योरिटी ताउन के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्तहकम और अटूट हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात हमाचहत बुनियादों पर फरोग देने का पुख्ता आज़म है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, किसी एक मुल्क पर हमला तीनों पर हमला समझा जाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अरब अखबार को इंटरव्यू। कहा, मुआहिदा दिफा को बढ़ाता है, किसी मुल्क को निशाना नहीं बनाता। मुआहिदे के जरिए खित्ते के इस्तेहकाम की तारीखी जिम्मेदारी उठाई है। बुनियादी और अहम तरीन मकसद बाहमी दिफा को मजबूत बनाना है। मुआहिदा अमन के ख्वाहां तमाम बरादर मुल्कों के लिए खुला है। शहबाज शरीफ के दौर में मरकजी हुकूमत के मजमूई कर्ज में 74.86% का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक का कहना है 30 जून 2022 में मरकजी हुकूमत का मजमूई कर्ज 47,832 अरब रुपए था, जो 30 जून 2026 में 83,642 अरब रुपए तक पहुंच गया। पाकिस्तान के मजमूई कर्ज में एक साल के दौरान 5 ट्रिलियन से ज्यादा का इजाफा। जून 2026 तक पाकिस्तान का कर्ज 99.6 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया।
ये कर्ज माली साल 2025 के इख्तिताम पर 94.38 ट्रिलियन रुपए था। माली साल 2026 में कर्जों की मजमूई अदायगी 11.96 ट्रिलियन रुपए, जबकि कर्जों पर सूद की अदायगी 7.26 ट्रिलियन रुपए रिकॉर्ड की गई। वीर रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले जिना अस्पताल के एमएलओ को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर उसामा ने पोस्टमार्टम में गलतियां की थीं, अब वो कमेटी के सामने पेश होंगे। तहकीकाती टीम ने डिजिटल करेंसी और दीगर शवाहिद के लिए एनसीसीआई से राब्ता कर लिया। भारी बजट के बावजूद पुलिस की संगीन लापरवाही, 6 रोज बाद भी मीर रजा की लाश के मकाम से मिलने वाली गोली के खौल का फॉरेंसिक न हो सका। जराये का कहना है सिंध पुलिस की वाहिद बैलिस्टिक फॉरेंसिक मशीन 3 साल से खराब है। मीर रजा केस में किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही। मेडिकल लीगल टीम ने अभाम पैदा किया। नई तहकीकाती टीम डीआईजी आमिर फारूकी की क़यादत में अच्छा काम कर रही है। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो का कहना है केस हल किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। ARY न्यूज के सवाल पर आईजी सिंध ने कहा गोली के खौल की तस्दीक के लिए अमरीकी सॉफ्टवेयर की सालाना फीस 73 करोड़ रुपए है। पाकिस्तानी IT सनत में बड़े होनहार बच्चे हैं, हमने उनसे कम कीमत पर एप्स खरीदी हैं, काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली के सबूत पेश किए। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव में आए बगैर सरदार कमर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बलवशा खान की चौधरी यासीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुक्मरान जमात ने आजाद कश्मीर इंतखाबात में भरपूर धांधली की है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा आजाद कश्मीर में इस मरतबा इंतहाई शफाफ इंतखाबात हुए हैं। मोहसिन अजीज की जानिब से हवेली से मुतालिक शिकायत सामने आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शिकायत का अजाला मेरिट पर करें। अहम हुकूमती वजीर की सिस्टम फेल होने की बात अहमियत रखती है। वो काबीना का हिस्सा हैं, उन्हें अहम ब्रीफिंग्स मिलती हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पंजाब के लिए बहुत काम किए, लेकिन उनकी खिदमात को तस्लीम नहीं किया जाता।